हेलो फ्रेंड्स, आज ये स्पेशल मैसेज आप सब लोगों के साथ। और ये कई दिनों से मैं सोच रहा था, मेरे दिल ने ये तय किया कि ये मैसेज मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। दोस्तों, मुझे पता है और हम सब लोगों को भी पता है कि जिस मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं, ऐसे वक्त में नकारात्मक होना, परेशान होना, गुस्से में होना और सेल्फ कंट्रोल खो देना स्वाभाविक है। ऐसा हम सब लोगों के साथ हो रहा है। हम कहीं ना कहीं गुस्से में आ रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे आसपास ऐसी चीज़ें हो रही है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारे फैमिली मेम्बर्स को खो दिया है, अपने साथियों को खो दिया है, अपने लव्ड वंस को खो दिया है। इन सब को खोने के बाद जो एक सिचुएशन आती है, वो सब हम महसूस कर सकते हैं। हमें पता है ये बहुत तकलीफ दे होता है कि जब कोई आपका अपना आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए, या कुछ ऐसा हो जिंदगी में जिससे हम बहुत परेशान हो जाएं। लेकिन दोस्तों, ये वो इंसान ही है जिसमें वो काबिलियत है, वो क्षमता है कि वो इन सारी सिचुएशन से ओवरकम कर सकता है। ये हम में ही है वो। हम सब ने सामूहिक रूप से इस तरह का समय पहले नहीं देखा, लेकिन हाँ, व्यक्तिगत रूप से हम अपने जीवन में इससे बड़ी समस्याओं से गुजरे हैं। बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस से हमने ओवरकम किया है, और उन चैलेंजेस से ओवरकम हमने किस तरह से किया है, वही एटीट्यूड, वही नज़रिया जीवन को लेकर आज हमें चाहिए। मुझे पता है ये कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन ये वही बात हुई कि अगर इस मुश्किल चीज़ को हम प्रैक्टिस आज भी इस मुश्किल वक्त में करेंगे, तो हम आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए एक मिसाल बनने वाला है। ये टफ टाइम, ये क्रिटिकल टाइम जरूर जाएगा। यस, जाना ही होगा। ऐसा कोई समय नहीं है जो आया और कभी गया ना हो, ये भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, उस वक्त तक के लिए हमें अपना पेशेंस, अपना फेथ और एक होप कि यस दिस विल चेंज, दिस टाइम विल चेंज, ये होप हमें रखनी होगी। हमें एक करेज रखना होगा। और दो तरह की मौत होती है ज़िंदगी में। एक मौत वो जो हम मर जाते हैं, जब हमारा शरीर ख़त्म हो जाता है और इस दुनिया को हम अलविदा कह देते हैं। और एक मौत वो कि उस मौत से पहले हम हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ मरते हैं, हम नेगेटिव हो जाते हैं और उसी पैटर्न में फंस जाते हैं। हम इतने नकारात्मक होते हैं कि हर बात में होपलेसनेस हमें दिखाई देती है। हम इतने नकारात्मक होते हैं कि हमें लगता है कि हर पल हमारे लिए मौत की तरह होता है। उस मौत को ना आने दे दोस्तों। उस मौत का आना या न आना आपकी चॉइस है। दूसरी मौत हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली मौत हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी चॉइस है कि हम मरने से पहले तो ना मरें। मुझे आनंद मूवी का वो डायलॉग बहुत याद आता है, मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? वो शायद जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं। वो डर किस बात का? दोस्तों, जब तक जिंदगी है उस जिंदा दिली के साथ, उस विश्वास के साथ, उस पेशेंस के साथ और उस फेथ के साथ जिए कि यस वी विल चेंज दिस, बेटर टाइम विल कम। आई नो बिजनेसेस आर वेरी लो, लोगों की इनकम के सोर्सेज खत्म हो गए हैं, फैमिली में हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और आसपास के लोग सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक होप हम रख सकते हैं कि जब हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किल से मुश्किल वक्त से निकले हैं, तो चलो मिल के अब सब लोग इस मुश्किल वक्त से निकलते हैं। यहाँ पे आपका छोटा सा नज़रिया बदलना ही जीवन को एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। छोटा सा, यस दिस टाइम विल चेंज, ये हमेशा नहीं रहेगा। यही होप हमें रखनी है, यही पेशेंस रखना है। मरने से पहले नहीं मरना है। और अगर मौत आ भी गई तो ये गिले शिकवे नहीं होंगे हमारे पास, ये रिग्रेट्स नहीं होंगे कि मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं सोचा, मैंने कोशिश नहीं की, मैंने एफर्ट्स नहीं की। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लापरवाह हो जाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना ध्यान ना रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान ना रखें। यस, यू मस्ट बी केयरफुल, यू मस्ट बी केयरफुल, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है कि मरने से पहले मत मरो। जिंदा रहो, जिंदा दिली के साथ, करेज के साथ, फेथ के साथ और इस होप के साथ कि यस
वी विल चेंज दिस टाइम। हम सुरक्षित रहेंगे और वो दिन जरूर आएगा जब मानवता मुस्कुराएगी, सेलिब्रेट करेंगे और हम एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम बनेंगे। दोस्तों, इन दोनों चॉइस में से एक चॉइस हमारे हाथ में है कि हम जिंदगी को खत्म होने से पहले बचा लें, पूरी तरह से जिए, और दूसरी चॉइस कि जब मौत आ गई तो खुल के गले लगाएंगे, स्वीकार करेंगे और रिग्रेट्स नहीं होंगे कि काश मैं ये कर पाता, काश मैं ये कर पाता। बस यही मेरी प्रार्थना है, आप लोगों से निवेदन है कि इस मुश्किल वक्त में अपना वो पेशेंस, अपनी वो होप और अपना वो फेथ ना खोएं, एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनते हुए इस चैलेंजिंग टाइम से सब मिलके बाहर निकलते हैं। थैंक यू सो मच।